नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हिमाचल प्रदेश का सियासी संग्राम, या यूं कहें जो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर सरकार बरकरार रखने का जो संशय है वो अब 90 दिनों के लिए टल गया है। और हम कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार को अब 90 दिनों का जीवन दान मिल गया है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही हुई है कि जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने जो बागी विधायक हैं, जो 6 कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। अब नंबर गेम में भी यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त नज़र आ रही है। 68 थी, 68 के बाद क्योंकि अब 6 जो बागी विधायक हैं वो अयोग्य घोषित हो गए हैं, अब नंबर गेम पहुँच गया है 62 और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हो गया है 32, यानी कि कांग्रेस के पास अब भी 34 विधायक हैं। अच्छा, अगर 34 भी नहीं है, उनमें से विक्रमादित्य सिंह अगर थोड़े बहुत नाराज़ भी हैं या उन्होंने जो इस्तीफे की पेशकश की है, उसके बावजूद 32 का आंकड़ा चाहिए और कांग्रेस के पास अब भी 33 का आंकड़ा है। लेकिन 90 दिनों का जीवन दान तो कांग्रेस को कल ही मिल गया था। जिस तरीके से जो बीजेपी के 15 विधायक जिन्हें निष्कासित किया गया सदन से, उसके बाद जब बजट पेश करना था, बजट जो है ध्वनिमत से पास हो गया। ध्वनिमत से पास होने के बाद ये पिक्चर कहीं ना कहीं क्लियर हो गई कि सुक्खू के पास अभी भी नंबर हैं, अल्पमत में सरकार नहीं है। और ऐसे में जैसे ही बजट पेश हो गया, उनका संकट, यानी कि सरकार पर जो अल्पमत का संकट लगातार जो बीजेपी आरोप लगा रही थी, वो संकट खत्म हो गया। अब हुआ यूं, जो आपने कल सियासी पिक्चर देखी पूरा दिन भर, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुए, क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग के बाद अब क्राइसिस मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद मैं हूं ना की भूमिका में आपने देखा कैसे DK शिव कुमार पहुँचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्यवेक्षक के तौर पर पहुँचे, राजीव शुक्ला पहुँचे, लगातार बातचीत की दोनों ही पक्षों के साथ। हालांकि देखिए, जो बागी विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि हमसे बातचीत नहीं हो पाई है, ना आला कमान ने बातचीत की है। हालांकि उसमें से जो विक्रमादित्य सिंह है जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, वो कह रहे हैं कि आला कमान से उनका संपर्क हुआ है, बातचीत हुई है, उन्होंने जो गेंद है वो आला कमान के पाले में डाल दी है। तो यहाँ से तो थोड़ी बहुत राहत जो है अब सुक्खू सरकार को मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बजट भी उन्होंने पास कर लिया है और ये ज़रूर बता दिया है कि हम अभी भी बहुमत में हैं, क्योंकि हमने बजट भी पेश कर लिया और पास भी करवा दिया है। तो यानी कि 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक, यानी कि 90 दिनों का जीवन दान जो है वो सुक्खू सरकार को यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा दाव आज खेला गया है वो ये है कि विधानसभा स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत, क्योंकि कल ही एक बैठक हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए जो 6 बागी विधायक हैं। अब कल फैसला सुरक्षित रखा। कल उन्होंने कानूनी पहलुओं को टटोला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम बैठी, जिसके बाद आज ये फैसला जो है कांग्रेस की तरफ से या स्पीकर की तरफ से ये सामने आया है कि दल बदल कानून के तहत, क्योंकि एक व्हिप जारी किया गया था, व्हिप का उल्लंघन इन 6 विधायकों ने किया है। शायद ये टेक्निकलिटी जो 6 बागी विधायक हैं वो समझ नहीं पाए और यही दाव जो है वो आज विधानसभा स्पीकर की तरफ से खेला गया, जिसके बाद जो 35 का जो मैजिकल फिगर था वो पहुंच गया 32। और 32 अगर मैजिकल फिगर अब बन गया, क्योंकि 6 बागी विधायक अगर अयोग्य घोषित हो गए हैं, हालांकि वो कह भी रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, जो बनता भी है उनका अगला कदम, वो हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे, कानूनी दाव पेच अब इस पूरे मामले में तो होंगे। लेकिन अभी के लिए 68 से 62, 62 से 32 जो है वो मैजिकल फिगर पहुंच चुका है। और वैसे भी कांग्रेस के पास इतने विधायक तो हैं। और जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से अयोग्य घोषित कर दिया गया, उसके बाद से कांग्रेस के जो 32 विधायक हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की भी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। आपने देखा जिस तरीके से कल उन्हें विधानसभा से निष्कासित किया गया। जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से राज्यपाल से मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा कि अल्पमत में सरकार है, आप बताइए फ्लोर टेस्ट। अब क्योंकि बजट सेशन चल रहा था, फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकता था। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि राज्यसभा की जो वोटिंग थी उस वक्त दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है, लेकिन
स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि हमने व्हिप जारी किया था, व्हिप का उल्लंघन इन 6 विधायकों ने किया है। उस पहलू को तो टच ही नहीं किया गया, राज्यसभा वाले पहलू को, इस पहलू को टच किया गया, जिसके बाद अब जो है अयोग्य घोषित हो चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा संकट या यूँ कहें जो सियासी बादल हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दूसरी चुनौती है, क्योंकि जो 6 विधायक हैं वो सीधे बीजेपी के संपर्क में, कल भी आपने देखा पूरा घटनाक्रम किस तरीके से जयराम ठाकुर के साथ उनकी बैठकें हो रही, बातचीत हो रही हैं, बीजेपी उनको हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला पहुंचा रही है, फिर वो विधानसभा आते हैं, उसके बाद वहाँ पर अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करवाते हैं, लेकिन बातचीत कोई नहीं होती। हालांकि पर्यवेक्षक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या डीके शिव कुमार वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है, स्पीकर भी कह रहे हैं कि मैंने दोनों पक्षों को सुना है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया से जब एक बागी विधायक उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अब जो 6 विधायक हैं उनके मन में क्या है, उन्होंने कहा कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है। अब नाराज़गी उनकी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से है। वो कह रहे हैं कि पावर का केंद्रीकरण वो करते हैं, हमारी बातचीत जो है उनसे नहीं हो पा रही है, हमें कैबिनेट तक में जगह नहीं मिल रही है। तो ये असंतोष जो है वो सिर्फ 6 विधायकों में नहीं है, कुछ और विधायक भी हैं जिनमें असंतोष सुक्खू सरकार के या यूँ कहें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ देखा गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरीके से बजट पारित किया गया, 3 महीनों का जो जीवन दान है वो मिल चुका है। सूत्र भी बता रहे हैं कि जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है उसमें इस बात का जिक्र है कि असंतोष ज़रूर है मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि आलाकमान ने लोकसभा चुनावों तक ये जीवन दान तो दे ही दिया है। यानी कि लगभग लबोलुबाब यही है कि जो ट्विस्ट हम बीजेपी देखना चाह रही थी, जो अल्पमत की बात की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू या यूँ कहें जो 14 महीने पहले बनी थी सरकार, 11 दिसंबर 2022 को जब शपथ ली थी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उसके बाद से अब तक ये जो सियासी घटनाक्रम राज्यसभा चुनावों के बाद हुआ है, उसके बाद से अब 90 दिन का जीवन दान यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू उनकी सरकार को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी एक चुनौती तो पार कर ली है, क्योंकि जो बागी विधायक है उनका अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि देखिए मनाने का वक्त तो ख़त्म हो गया है। जो 6 विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम एक मत हैं। लगातार हमने देखा भी कि किस तरीके से बीजेपी के संपर्क में वो हैं, जयराम ठाकुर से मुलाकात भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी जो चैलेंज अभी भी ये कह सकते हैं हम कि सुक्खू सरकार के ऊपर अभी भी जो चैलेंज है वो फैक्शनिज्म का, गुटबाजी का, ये जो गुट नज़र आ रहे हैं। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह का गुट है, वो गुट तो उसी वक्त से है जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2022 में शपथ ली थी। उस वक्त जो है वो चाहते थे, जो मंडी से सांसद है प्रतिभा सिंह, दिवंगत वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है वो बने। लेकिन आलाकमान ने ये कहा कि क्योंकि परिवारवाद का आरोप आपको पता है कांग्रेस पर लगता आया है, तो परिवारवाद का आरोप ना लगे इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को आगे किया गया। अच्छा, सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये ए गेम जो आलाकमान के साथ है, ये उस वक्त की है जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। उस वक्त भी जो है आलाकमान का आशीर्वाद उन पर था और सीधे तौर पर ये कहा जाता था कि वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और वीरभद्र सिंह जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके साथ उनकी बनती नहीं थी और ये गुटबाजी या फैक्शनिज्म जो है तब से ही चला आ रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी तस्वीर, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स नज़र आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जो सियासी संकट नज़र आ रहा है, उस पर थोड़ा विराम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस दाव के बाद, क्योंकि 6 विधायक अयोग्य घोषित हो गए हैं, बजट पारित हो चुका है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है, तो 3 महीने तक ये 90 दिनों का जीवन दान अभी फिलहाल सुक्खू सरकार को मिल चुका है।